નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું સોનલ મારું મારી આ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિષય હિન્દી ધોરણ 7 પાઠ પહેલો ચિત્ર કે સંગ સંગ ચિત્રપાઠ આપેલ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને સ્ક્રીન પર ચિત્ર દેખાય છે તેનું ધ્યાનથી નિરીક્ષણ કરો. पहले चित्र में साइकिल वाला दुकान वाला साइकिल की दुकान वाला है, साइकिल के टायर में हवा भर रहा है, पंप से हवा भर रहा है. एक गुब्बारे बेचने वाला गुब्बारे बेच रहा है. एक सब्जी वाली टोकरी में सब्जियां लेकर सब्जी बेचने जा रही है. कुत्ता सड़क पर लेटा हुआ है. सड़क के बाजू में एक मोची है, अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक का इंतज़ार कर रहा है. और सड़क पर ऑटो रिक्शा है और उसमें एक मुसाफिर बैठा हुआ है. और ऑटो रिक्शा के आगे एक बाइक वाला है और ऑटो रिक्शा के पीछे कार भी आ रही है. ત્યાર પછી હવે ચિત્રમાં જોયા બાદ ચિત્રનું નિરીક્ષણ કર્યા બાદ ચિત્રની નીચે પ્રશ્નો આપેલા છે તે આપણે જોઈએ, તેના પરથી અભ્યાસ કરશું. પ્રશ્ન પહેલો આપેલો છે, चित्र का अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर दीजिए. प्रश्न पहलो आपेलो छे, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है. उत्तर, पहले चित्र में निम्नलिखित क्रियाएं हो रही है. पहली क्रिया, साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है. दूसरी क्रिया, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं. तीसरी क्रिया, एक कुंजड़ी એટલે કે सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है. चौथो, एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है. पांचवों, दुकान के डंडे पर तोता बैठा है. छठो, सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है. सातवां, बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है, रिक्शे में एक यात्री बैठा है. आठवां, रिक्शों के पीछे 2 कारें हैं. और 9वां, सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा है. चित्र में आटली क्रियाओं थाय छे. त्यार पछी प्रश्न बीजो, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं. उत्तर, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है, એટલે કે હવા ભરેલી છે. प्रश्न ત્રીજો, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है. उत्तर, जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है. ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा એટલે કે ठोस बनता है. टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है. प्रश्न चौथो, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है. उत्तर, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया क्योंकि वह आराम कर रहा है. प्रश्न पांचवो, कुंजड़ी सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है. उत्तर, सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है. प्रश्न छठो, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है. उत्तर, रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली. दरेक विद्यार्थीए अभ्यासना जे आ प्रश्न आपेला छे ए एक नोट बनाववानी छे अने एमां दरेक विद्यार्थीए आ प्रश्न सारा अक्षरे लखवाना छे. त्यार पछीनुं चित्र बीजुं आपेलुं छे ते जोवो. पहेला चित्रमा अने बीजा चित्रमा घणो तफावत जोवा मळे छे. हवे आपणे बीजुं चित्र जोईए अने एनुं निरीक्षण करीए कि साइकिल वाला छे वो पंप में हद से ज़्यादा ही हवा भरने की वजह से ट्यूब फट गया है. ट्यूब और टायर फट गया है और उसका घबराहट से कुत्ता उठकर भागने लगा है और सड़क पर मोची ही वो सड़क पर चल गया और सब्जी बेचने वाली की सब्जी की टोकरियां गिर गई और गुब्बारे बेचने वाला था उसका गुब्बारे हवा में उड़ गया.
और सड़क पर दिख रहा है कि रिक्शा और बाइसिकल रिक्शा और मोटरसाइकिल वाले का एक्सीडेंट हो रहा है, ऐसा चित्र में दिखता है। और तोता डंडा पर बैठा था वो उड़ गया है। હવે આ ચિત્ર ઉપરથી આપણે નીચેના એના પ્રશ્ન જોઈએ। प्रश्न बीजो आपेल छे, चित्र का अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहलो, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? उत्तर, टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। बीजू, कुंजड़ीन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। त्रीजू, डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। चौथू, बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। पांचवू, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। छठू, लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। त्यार पछी प्रश्न बीजो, टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीजों के नाम बताइए। तो टायर के अलावा उत्तर, टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीजों, गुब्बारे, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बॉल, तकिया, मून वॉकर आदि। प्रश्न तीजो, रिक्शा वाला बाइक से क्यों टकराया? उत्तर, बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसीलिए रिक्शा वाला बाइक से टकराया। प्रश्न चौथो, टायर फटने की प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? उत्तर, टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कारों और मकानों पर नहीं पड़ा। प्रश्न पांचमो, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? उत्तर, टायर फटने की आवाज से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। त्यार पछी आवे छे अभ्यासना प्रश्नो। पहलो प्रश्न आपेलो छे, अभ्यासना प्रश्न पण दरेक विद्यार्थीए नोटबुक में लखवाना छे। पहलो प्रश्न, चित्र देखकर प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहलो प्रश्न, रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए। उत्तर, रबर से बनी हुई चीजों का नाम, गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने का रबर, रबर बैंड आदि। प्रश्न बीजो, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? उत्तर, टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था, कुंजड़ीन सब्जियां बेचने जा रही थी, मोची सड़क पर बैठा था और शायद ग्राहक की राह देख रहा था, कुत्ता लेटा हुआ था और तोता डंडे पर बैठा हुआ था। त्यार पछी प्रश्न तीजो, टायर क्यों फटा? उत्तर, टायर पुराना था इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया। प्रश्न चौथो, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? उत्तर, टायर फटने के बाद हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा, कुंजड़िन के सिर पर रखी टोकरी से सब्जियां जमीन पर बिखर गई, तो तोता घबरा कर उड़ने लगा, डोरी से बंधे हुए गुब्बारे अलग अलग होकर हवा में उड़ने लगे, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया, लेटा हुआ कुत्ता भागने लगा। त्यार पछी प्रश्न भी जो आवे छे, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। फकरो आपेलो छे, वांची अने सारा अक्षरे नोटबुक में लखवानो छे। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों का जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है तो वे तरह तरह की बातें बनाने लगा। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गया क्या? वह नम्रता पूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते में लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चय किया कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा।
ત્યાર પછી આવે છે પ્રશ્ન ત્રીજો, ચિત્ર કો દેખકર દોનો में क्या अंतर है ढूंढ कर बताइए। બે ચિત્ર આપેલા છે અને બંને ચિત્રમાં શું તફાવત છે એ જોઈ અને તમારે કહેવાનું છે। ચિત્રમાં જુઓ, તમને સ્ક્રીન ઉપર ચિત્ર દેખાય છે, ચિત્રમાં જ્યાં જ્યાં તફાવત આપેલ છે ત્યાં રાઉન્ડ કરેલું છે। તો આપણે જોઈએ, પહેલા ચિત્રમાં સૂર્યના કિરણો જે છે એક અને બીજા ચિત્રમાં જે સૂર્યના કિરણો છે બંનેમાં તફાવત છે। ત્યાર પછી પહેલા ચિત્રમાં જે ઝાડ પર ચકલી બેઠેલી છે એને પૂંછડી નથી, જ્યારે બીજા ચિત્રમાં ઝાડ પર ચકલી બેઠી છે એને પૂંછડી છે। ત્યાર પછી પહેલા ચિત્રમાં બતકની આગળ જે માછલી આપેલી છે એમાં એક લીટી આપેલી છે અને બીજા ચિત્રમાં બતકની આગળ જે માછલી આપેલી છે એમાં બે લીટી આપેલી છે। આ રીતે આ સિવાયના જે ઘણા તફાવતો છે એ વિદ્યાર્થીઓ તમારે જાતે જ શોધવાના છે અને તેની ઉપર ગોળ રાઉન્ડ કરવાનું છે। થેન્ક યુ।